ये स्वाभिमान रखो। हम राम जी के, राम जी हमारे। आपने देखा होगा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, 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 हम चाकर रघुनाथ रघुनाथ कुंवर के, रघुनाथ कुंवर के, और हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। ये भरोसा रहे हम राम जी के चाकर हैं। हमने एक जगह देखा, सड़क किनारे कुछ पेड़ लगे थे, उन वृक्षों पर ऊपर नीचे सफेद, बीच में लाल निशान लगा है। हमने कुछ लोगों से पूछा कि ये निशान क्यों? कहने लगे महाराज ये निशान इसलिए है कि लोग इस निशान को देखकर समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, फिर उसे कोई परेशान नहीं करता, उसको कोई छेड़ता नहीं है, उसको कोई काटता नहीं है। हमें उस दिन समझ में आया कि महात्मा लोग तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक लगाने से ही पता लग जाता है कि सरकारी आदमी है, भगवान का आदमी है, इसे मत छेड़ो। जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख रघुवर के, आशिक नाही काहू नारी नर के। तो आप राम जी के चाकर? हाँ। तो मन से मान लिया? बोले ना, लिखा पढ़ी पक्की। अग्रदास स्वामी पट्टा लिखी पायो, पट्टा हो गया है। हस्ताक्षर किसने किए? का दशखत दशरथ सुत के करके। भगवान श्री राम जी के हाथ के हस्ताक्षर हैं, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। और ऐसा जिसमें स्वाभिमान होगा। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, वो धन्य है जिसमें ऐसा स्वाभिमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें ऐसा स्वाभिमान हो वो झुके नहीं। वो झुकता है, लेकिन भिखारियों की तरह नहीं झुकता। वो क्या मानकर झुकता है? हम जिन राम जी के भक्त हैं, वे राम जी कहां? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
पाने। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु कही शंभु अधिकारी पाई, कई शंभु अधिकारी पाए। भगवान शंकर ने अधिकारी समझकर भक्ति का उपदेश किया। कथावाचक ने यही दक्षिणा मांगी कि जिन भगवान की हमने कथा कही है, और आप हे देवाधिदेव महादेव, आप तो भक्ति के भंडारी हो, राम भक्ति हमें समझावें। शिव जी ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश दिया। अब यहां एक बात और सुनो, कथा हो रही थी, सुनी किसने? सुनी महेश, सुनी सुनी महेश, सुनी महेश। भगवान शंकर ने कथा सुनी। अच्छा देखो, कथा में बैठकर बैठना बड़ी अद्भुत बात है। जो लोग बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, बात पर ध्यान देना। जो लोग भगवत कथा में बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, बहुत लोग केवल बैठे होते हैं पर मन से जाने कहां कहां होते हैं। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, पर बैठे होने के बाद, बैठे होने का अर्थ जो कथा में बैठा हो और जिसका मन भी कथा में बैठा हो। तन तो बैठा ही है, मन भी बैठा हो। नहीं तो तन यहां बैठा रहता, मन तो जैसे ही कहा कि मन को यहां होना चाहिए, है कि नहीं, इतनी देर में पूरा बाजार घूम के आ जाएगा। लेकिन सुख उनको मिलता है जो कथा में बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, जिनका मन बैठा हो। और जिनका मन बैठा होता है उसी के मन में कथा बैठती है। सुनी महेश, और सुख मिला मन को परम सुख मानी। मानना मन का स्वभाव है, पर सती माता का नाम नहीं है। क्योंकि सती जी ने पहले ही सोच लिया कि हमसे ज्यादा नहीं जानते, जो हमसे ज्यादा न जानते उनकी बात क्या सुनना।
सुनी महेश परम। अब देखो कथा सुनने आए तब शंभु, और कथा सुनी तो महेश, और जब चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आए थे शंभु बनकर और लौटे त्रिपुरारी बनकर। जो भगवान की कथा में दीन बनकर आते हैं वे भगवत कृपा से धनी होकर जाते हैं। और जो पहले से ही अभिमान के धनी होकर आते हैं वे दीन होकर जाते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। ओ रामा मुनि सन विदा मांगी, मुनि सन विदा त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी, विदा मांगी, विदा मांगी। त्रिपुरारी होकर लौटे, शंभु बनकर गए त्रिपुरारी होकर। लेकिन भगवान शिव के मन में इच्छा क्या हो रही है? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होए। भगवान की कथा सुनना तब सार्थक है जब भगवत दर्शन की लालसा मन में हो जाए। हम कथा की व्याख्या करते रहे, इसमें बड़ा गूढ़ अर्थ है। एक सज्जन थे, वो अर्थ नहीं अर्थात बोलते थे। कहते थे रामायण का जो मर्म है हमारे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा महाराज तो बताओ क्या? कभी प्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, इसका क्या अर्थ है? कहने लगे अर्थात विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया। अर्थात विप्र नाम धैनु, धैनु नाम सुर, सुर नाम संत, संत नाम लीन, लीन नाम मनुज, मनुज नाम अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया? का अर्थात विप्र धैनु सुर संत लीन मनुज अवतार। अरे महाराज कुछ, अरे भाई विप्र है धैनु है, किसी ब्राह्मण को गौदान करो सब समझ में आ जाएगा। ले एक सज्जन दूसरे तरह से अर्थ करते थे। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर। महाराज इस चौपाई का अर्थ ये श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत कमाल किया। उनकी जैसी तो वाणी कहीं है ही नहीं, और ऐसा बढ़िया लिखा है, बहुत अद्भुत, अमृत रस से भरा हुआ, आनंद देने वाला। आगे चले बहुरी, वाह वाह वाह, ऋष्यमुख पर्वत, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। हो गया अर्थ, अब आगे पढ़ो। वो बेचारा माथा पकड़े बैठा जो सुनने को बैठा। तो हम लोग यही तो करते रहते हैं।
एक सज्जन बड़े अजीब थे, वो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले चकोस्तुभम। कहा महाराज इसका अर्थ क्या? बोले इसका अर्थ हम ही जानते या हमारे गुरु महाराज जानते थे। तो महाराज क्या अर्थ हुआ? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले चकोस्तुभम। कहने लगे कस्तूरी है, तिलकम है, ललाट है, पटले है, बक्षस्थले है और कौस्तुभम है। ये सब के सब उत्तराखंड के शहर हैं, हमारे देखे भय हैं। बोलो हम लोग तो केवल व्याख्या करते रह जाते हैं, लेकिन भगवत कथा सुनकर जिनके आंसू नहीं गिरे, द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम, और जिनको भगवत दर्शन की लालसा नहीं हुई, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी आँखियां हरि दर्शन की प्यासी प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी प्यासी। हरि दर्शन की प्यास, भगवान के दर्शनों की प्यास। नेत्र जल से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी प्यासे रहते हैं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं, आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटली। सभी लोग गाइए। आजो आजो रे सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटली। आजो आजो जी, हाँ जी आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटली। आवण आवण कह गया जी कर गया कौल अनेक। आवण आवण कह गया जी कर गया कौल अनेक। गिनता गिनता धस गई मारी आंगलियां री देख। गिनता गिनता धस गया मारी आंगुलियां नी रे। आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो रे सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटड़ली। आजो आजो जी सांवरिया हमारे देश, उभी जो बाटड़ली। जय जय। जय हो।
जय। उभिजो बाटड़ कागद नहीं सियाही नहीं जी नहीं किनरो परवेश। ओ नहीं किलरो परवेश। कागद नहीं सियाही नहीं जी नहीं किनरो परवेश। नहीं किलरो परवेश, नहीं किलरो परवेश। पंछी को परवेश नहीं, हे पंछी को परवेश नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश। पंछी को परवेश नहीं, मैं किस विध लिखूं संदेश। आजो आजो जी सावरिया मारे देश, उभिजो बाटड़ली। ओ आजो आजो जी सावरिया माने देश, के उभिजो बाटड़ली। पीड़ा ऐसी हो और जब भगवत दर्शन की ऐसी लालसा होती है तो भगवान की कृपा से क्या होता है। जय जय। मोर मुकुट कटि काछनी जी घूंगरवारा के। मोर मुकुट कटकाछनी रे घूंघरवारा केश। मीरा ने गिरधर मिल्या जी धर नटवर का भेष। मीरा ने गिरधर मिला जी धर नटवर का भेष। आजो आजो जी सांवरिया मारे देश, उभिजो बाटड़ली। आजो आजो जी सावरिया मान देश, के उभिजो बाटड़ली। आजो आजो जी सावरिया मान देश, के उभिजो बाटड़ली। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। हो आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैन कहो नहीं माने। तो नैन कहो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। और देखो भवरोग हो तो गुरुदेव मिटा देते हैं, और भाव रोग को तो भगवान ही। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई म्हारी बाह। नवज टटोले मर्म न जाने कसक कलेजे माए। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है।
सच्चे जो आशिक है वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, एक ही लालसा प्रभु आयो। बिरह की मारी बन बन डोलूं, बिरह की मारी बन बन डोलूं, मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद सांवलिया होए रे वेद दर्द न जाने को। मेरो दर्द न जाने को, ओ मेरो दर्द न जाने को। हेरी 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 में तो प्रेम दीवानी, दीवानी मीरा मेरो दर्द न जाने को। मेरो दर्द जाने को, दर्द न जाने को। आहा, भगवान के दर्शन की लालसा, नेत्र बहते रहते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है भगवत दर्शन के लिए। अब भगवान शंकर के आंसू बरस रहे हैं, रोमांचित गात है। के ही विधि दर्शन होए होए, के ही विधि दर्शन होए होए, के ही विधि दर्शन होए। के ही विधि के ही विधि के ही विधि के ही विधि दर्शन होए। दर्शन होए, दर्शन होए। अच्छा शंकर भगवान आप क्यों सोच रहे हैं किस विधि से दर्शन हो? भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन गुप्त रूप
गुप्त रूप। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है। अगर मैं जाता हूं और मैं श्री राम जी को प्रणाम करूंगा तो सारा संसार जान लेगा कि श्री राम जी भगवान हैं। भगवान को भी विनोद सूझा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सखा। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, इतने रूपाधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सेवक राम जी ने सख्य भाव के आधार पर विनोद करते हुए मन ही मन कहा कि भोले बाबा, क्या मुझे जान लेना इतना आसान है? क्या आप प्रणाम करेंगे और संसार समझ लेगा कि मैं भगवान हूं? हां प्रभु, जब मैं प्रणाम करूंगा तो दुनिया तो समझ ही लेगी कि जिसे शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं वे तो निश्चित परमात्मा है। राम जी ने मन ही मन कहा कि भोले बाबा, हमें जान लेना इतना आसान नहीं है। सोई जानई जे देहु जनाई। भगवान की कृपा के बिना भगवान के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। शंकर जी बोले मन ही मन के हम प्रणाम करेंगे तब तो लोग समझ ही लेंगे कि ये भगवान है। राम जी ने कहा कि भोले बाबा, सारी दुनिया को बाद में जनाना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी सहधर्मिणी सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।